हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे और इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास भेजें ताकि जितना भी हम क्वेश्चन अपलोड कर सकें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज से जो मैं क्लास चालू कर रहा हूं, यूट्यूब पे जो डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, जो आपका सिर्फ जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछने वाला है वही क्वेश्चन को मैं डालने का काम कर रहा हूं। इसको बारीकी से आप देखने का काम कीजिएगा। अभी जो मैं डालना चालू कर रहा हूं सभी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी 5 मार्क्स वाले अभी हम सब क्वेश्चन डालते चले जाएंगे और आप लोग अच्छे से इसको पचाते चलिएगा, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर अच्छा से समझ में नहीं आएगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये सर समझ में नहीं आया, फिर से उसको समझा दिया जाएगा, परंतु इसे देखना ना भूलें। अगर अच्छा मार्क्स आपको लाना है मैट्रिक में, मैथ में, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। एक एक क्वेश्चन अंक तक लड़ने का काम करेगा, इसे देखिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है वो हम लोग लेकर चलते हैं और जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो सब 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए देखना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कहा जा रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। तो ना हमको अभी अंश मालूम है और ना हर मालूम है। सबसे पहले हम लोग अंश और हर मालूम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप पे क्वेश्चन नेसेसरी सब बनेंगे। लिखेंगे यहाँ पे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y लिखेंगे और भिन्न बराबर हमको हो जाएगा x बटा y। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार या प्रश्न से। अब क्या कहा जाता है, इसके पहले आप समझिए अंश और हर। भाई इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं, यानी ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्या कहते हैं, हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 यानी ऊपर 1 जुटेगा यानी x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तथा हर में 1 घटा दें तो नीचे हो जाएगा y। हम लोग हर को y माने हैं तो y - 1 तो भिन्न 1 में बदल जाता है। 1 में बदल गया, कुछ ना है तो नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा तिरछी इसको हम लोग गुना बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में हम लोग x + 1 से कर रहे हैं और 1 में हम लोग y - 1 से करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो सीधे लिखेंगे x + 1 बराबर y - 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, कांस्टेंट है ना, उसको हम लोग उधर भेज देते हैं। तो x और ये वेरिएबल है यानी प्लस है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -y -1 प्लस में उधर माइनस में, यानी x - y बराबर -2। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रह जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पुनः दोबारा हम लोग चलते हैं। अब सर क्या कहते हैं, यदि हम हर में 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। अंश का कोई चर्चा नहीं है तो अंश हम लोग ज्यों के त्यों लिख देंगे और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो हर में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। तो 1/2 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जिसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 में y से करेंगे y, माने 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y + 1 से कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, y + 1 ही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर क्या करते हैं, यहाँ पे 2x है प्लस है, इधर आकर -1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड।
अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा और ये इक्वेशन सेकंड रहा, ये दोनों y इक्वल दिख रहा है, तो सीधे हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लेकर चलेंगे। किससे चलेंगे? समीकरण फर्स्ट और किससे? फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे हम लोग। फर्स्ट जो दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए सर क्या करते हैं, यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। जहाँ पे प्लस होता वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होता वहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये ई वाला माइनस जो दिख रहा है इसका क्रिया हम लोग का नहीं होगा, अब ये प्लस का क्रिया होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस ये कट गया, अब प्लस माइनस माइनस, ज़्यादा चिन्ह माइनस का है, 2 में से x जाएगा, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बाकी साइन माइनस करा जाएगा, 3 माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब y का वैल्यू निकालना होगा, तो सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ढेर लड़कन बोलते हैं कि सर आप फर्स्ट में ही क्यों रखते हैं, सेकंड में क्यों नहीं रखते हैं। भाई सुन लीजिए, अगर फर्स्ट में भी रखेंगे तो वही मान आएगा और सेकंड में भी रखेंगे तो वही मान आएगा, नो चेंज नहीं होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जो देखिए, x माइनस वाई बराबर -2 है, x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर -2 कर दिए, माइनस वाई रह गया, -2 है, ये प्लस है, उधर जाकर -3 हो जाएगा, माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होगा, बाकी साइन माइनस करा जाएगा, -2 -3 -5 होगा, बाकी साइन यहाँ पे रह जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5 हो गया। अब हम लोग भिन्न जो निकाले थे x बटा y बोले थे, भिन्न कितना बोले थे? x बटा y, और x का मान 3 है तो सीधे यहाँ पे 3 लिखेंगे, y का मान 5 है तो सीधे 5 लिखेंगे, यानी हम लोग का आंसर 3/5 आ गया। आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है सो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले यहां तक हम लोग क्वेश्चन को समझ लें। क्लियर? स्पष्ट कर रहे हैं सर कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है, उनके अंकों का योग माने बोल, देखिए भाई इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको अगर योग बोलता है या आपको योगफल बोलता है, ये सब मतलब जोड़ ही होगा। या आपको योग बोले या आपको योगफल बोले, ये सब का मतलब आपका जोड़ ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंकों का योग तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना की इकाई अंक हम लोग को x दिया हुआ है तथा दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो संख्या जो हम लोग को आ जाएगा वो 10y प्लस x आ जाएगा। क्लियर? स्पष्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, माना की इकाई अंक लिख लीजिए, माना की इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है तो संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। क्लियर? अब 2 संख्याओं का योग कितना है? 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 2 संख्या का योग 9 दिया हुआ है, यानी सीधे लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। x प्लस y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग पुनः चलते हैं, माने दोबारा आगे जो कहेगा उसको चर्चा करेंगे। अब क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना जो हम लोग संख्या माने हैं, यानी 10y प्लस x इसका 9 गुना। क्लियर? संख्या के
अंक को पलटने से बनी संख्या, जो हम लोग इसको पलट देंगे 10y के जगह 10x प्लस y करेंगे, ठीक है, बनी संख्या का दुगना हो जाता है, का दुगना हो गया, वह संख्या निकालें। अब संख्या निकाल लेंगे, इसको हल करेंगे। पहले 10 में 9 से करेंगे 90y प्लस 9x हो जाएगा और 20x प्लस 2y हो जाएगा। क्लियर। अब सजा दीजिए, इसको क्या करेंगे 9x ये प्लस में इधर आकर माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 90y ये प्लस में माइनस 2y बराबर 0। उधर जब कुछ भी नहीं बचा तो 0 होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ज़्यादा चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 20 में से 9 गया 11x बचा, प्लस माइनस माइनस, ज़्यादा चिन्ह प्लस का है तो सीधे प्लस करेंगे, यानी 88y बराबर 0। इसमें माइनस 11 कॉमन करेंगे तो x माइनस 8y इक्वल 0, यानी हम लोग को ये चला जाएगा, गुना 0 हो जाएगा, खत्म कहानी इसका, यानी x माइनस 8y बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। अब सीधे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और किस में? समीकरण फर्स्ट और सेकंड में चलेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में चलेंगे। फर्स्ट जो हम लोग को दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9 और सेकंड जो है x माइनस 8y बराबर 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। तो अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, अब यहाँ पे कितना है बाबू? प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस 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 9y बराबर 9 हो जाएगा, y बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, y का मान 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो सीधे हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही मान आएगा। फर्स्ट हम लोग को कहाँ आया है? यहाँ आया है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9 है, y का मान 1 है, इसलिए x प्लस 1 बराबर y 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा ना, सॉरी 9 हो जाएगा। अब x बराबर 9 प्लस में उधर जाकर -1, x का मान 8 यानी 8 आ गया। क्लियर। अब संख्या बोला जा रहा है, तो संख्या जब बोला जा रहा है तो संख्या जो हम लोग माने हैं वो क्या माने हैं? 10y प्लस x माने हैं। तो y का वैल्यू कितना आया? y का वैल्यू 1 आया, तो इसलिए 10 × 1 प्लस x का वैल्यू 8, तो सीधे 8 करेंगे, 10 प्लस 8 इसलिए 18 18। हम लोग का जो आंसर जो हो जाएगा वो 18 आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आपको आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो देखिए कहा जा रहा है क्या, जो सुनिए, एक भिन्न 1/3 हो जाता है, सॉरी हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि अंश बराबर x लिखेंगे तथा हर बराबर y और भिन्न बराबर x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न से चलेंगे, जब उसके अंश में 1 घटाया जाए, हर से कोई लेना देना नहीं है, अंश ऊपर वाला को x - 1/y तो 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। एक रफ लेते हैं, 3 में हम लोग x - 1 से करेंगे तो 3 में x से करेंगे 3x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसलिए 3x - 3 हो जाएगा, और y में 1 से करेंगे y, यानी 3x प्लस में है इधर आकर माइनस, और ये माइनस में उधर जाकर प्लस। समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः दोबारा जो कहेगा, और वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है।
अंश से मतलब नहीं है, हर से मतलब है। तो अंश ज्यों के त्यों छोड़ दो, हर में 8 को जोड़ दो तो 1/4 हो जाती है। यानी 4x बराबर y प्लस 8, यानी 4x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। अब सीधे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। सीधे लिखेंगे मेरे मित्र समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। तो फर्स्ट हमको दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और सेकेंड है 4x माइनस वाई बराबर 8। अब साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब देखिए सर, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे घट कर हम लोग को -x बचेगा और यहाँ -5 बचेगा, क्योंकि 4x में से 3x को घटाया जाता है तो x बचता है और 8 में से 3 को घटाया जाता है तो 5 बचता है। साइन माइनस का ज़्यादा है इसलिए माइनस लग जाता है और माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान 5 आ गया। जब x का मान हमको 5 आता है तो y का मान निकालना ज़रूरी है। तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। हमको x का मान कितना है 5 माइनस वाई बराबर 3, यानी 5 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर -12। कितना हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे y का मान हमको 12 आ गया। अब y का मान 12 आ गया और x का मान हमको 5 आ गया, तो भिन्न बराबर हम लोग को जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/12। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, है ना? देखिए भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। कितना? 9/11। ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y लिखेंगे और हम लोग भिन्न बराबर x/y। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। अब प्रश्न से अब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो आप लोग को तो ये तो पता होगा कि ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं ना, तो सीधे x + 2 और y + 2 बराबर कितना हो जाता है 9/11। तो 9/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11x + 11 दूनी 22, 9y + 18। अब क्या हो जाएगा 11x प्लस है -9y, 18 प्लस है -22। 11x - 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा, -4 बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। और इतना नहीं, कम में से ज़्यादा घटाया जाता है उसके पहले माइनस भी लग जाता है और माइनस का चिन्ह भी ज़्यादा है। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। आगे यानी पुनः चलेंगे, दोबारा क्या कहता जाता है उस पर चर्चा करेंगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, हम लोग इसके पहले 2 जोड़े थे अंश और हर में, अब हम लोग को अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। अब चलिए अंश में हम लोग 3 जोड़ देंगे, हर में 3 जोड़ देंगे, तब 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6x + 6 18 और 5y + 5 15। इसलिए 6x प्लस है -5y 15 प्लस है जाकर -18। 6x - 5y घट कर -3 आया,
समीकरण सेकंड हो गया। अब सीधे हम लोग अगर समीकरण y को इक्वल करने के लिए फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकंड में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? y को इक्वल करने के लिए फर्स्ट में 5 से करेंगे, सेकंड में 9 से करेंगे। अगर x को इक्वल करना होगा तो फर्स्ट में 6 से और सेकंड में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो हम लोग y को कर रहे हैं तो फर्स्ट इससे y से करेंगे, कितना से? 5 से, यानी हम लोग को 11 × 5 = 55x हो जाएगा और 9 × 5 = 45y और 5 को 20 हो जाएगा। अब इसको 9 से, 9 × 6 = 54x, 9 × 5 = 45y और 9 × 3 = 27 हो जाएगा। क्लियर? अब साइन को चेंज करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब 55 में से 54 जाएगा तो x बचेगा और प्लस का चिन्ह ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, बाकी चिन्ह ज़्यादा प्लस का है और 27 में से 20 जाएगा, 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचा, यानी x का मान हमको 7 आ गया। सीधे अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। और फर्स्ट मेरा कितना आया है? यही ना आया है 11x। कितना आया है? 11x - 9y = -4 और x का मान 7 आया है, यानी 77 हो जाएगा। 11 × 7 = 77, ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पे 11 × 7 - 9y = -4, 11 × 7 = 77 - 9y = -4, -y बराबर -4 और -77, क्योंकि प्लस उधर जाकर माइनस, -9y बराबर -81। माइनस से माइनस कैंसिल, 81/9, 9 में 81, y का मान 9 आ गया। y का मान कितना आया? 9 आया। अब भिन्न निकालना है तो x का मान 7, y का मान 9, यानी 7/9 हम लोग का आंसर मालूम हुआ। और आप लोग देखिए इस वीडियो में 4 मिनट डाले गए हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। और जितना भी पर डे जितना हम यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहे हैं, आज से एकदम एक भी वीडियो देखना न छोड़िएगा। आपका एग्ज़ाम में 100% मैथ में आ रहा है, वही क्वेश्चन हम जो डालने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ रहा है।